हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब्स के एक और जो नया टाइप है उसके बारे में। कि मैंने एडवर्ब्स के बारे में बताया था पिछले वीडियो में और एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स के बारे में भी बताया था। तो उसी टाइप्स में से एक टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपके सामने है, ये अपना परिचय देने को तैयार है। इसी पर हम लोग बात करेंगे। ये एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब का एक पार्ट है, मतलब उसको टाइप कर सकते हैं कि एडवर्ब का एक टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। उसको हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या। तब तक आप लोग से गुजारिश है कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ग्रामर के भाषा में हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं? दोस्तों, ये जो मैनर है ना, मैनर मतलब होता है रीति रिवाज, मतलब तरीका, तौर तरीका। मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, कुछ देर के लिए एडवर्ब को भूल जाइए। ये जो मैनर है इस पर यदि हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। और हर एक, यानी इवन एक स्टूडेंट ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो कहीं भी हो, सब जगह मैनर की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स गुड मैनर की आवश्यकता होती है। तो चलिए ग्रामर में अब हम लोग जानते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो ये इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर सकते हैं। समझिए कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। वह क्रिया विशेषण जो यह बताता है कि कोई कार्य किस प्रकार किया जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वर्ड which tells us how an action is done। मतलब क्या कि एक ऐसा शब्द जो यह बताता है कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जाता है। जो यह बताता है कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जाता है, उसको मैंने हिंदी में भी इस प्रकार से लिखा है कि वह क्रिया विशेषण जो यह बताता है कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जैसे देखिए, स्लोली मतलब धीरे धीरे, केयरफुली सावधानी से, ब्यूटीफुली काफी सुंदरता से, ब्रेवली बहादुरी, लाउडली तेजी से, है ना, लाउडली मतलब जोर से, और क्विकली मतलब तेजी से। तो ये सभी जो ये एडवर्ब का ये आपका ये डिफिनेशन हो गया इंग्लिश में, इसका ये हिंदी में डिफिनेशन हो गया, और ये सभी बाय वर्ड एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, और यह भी जानेंगे कि यदि कोई सेंटेंस कहीं पे दे दिया जाता है या किसी एग्जाम में दे दिया जाता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल जो सेंटेंस के रूप में है वो आपके सामने है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि इस प्रकार से यदि कोई सेंटेंस यदि दे दिया जा रहा है और यदि कह दिया जा रहा है कि इसमें आप पता कीजिए कि ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है, इसमें से क्या है ये एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है, ये पता करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग कैसे पता कीजिएगा? चलिए उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे पता किया जाता है। जैसे डेफिनेशन को फिर से याद कीजिए कि मैं बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर वह शब्द है जो यह बताता है कि कोई कार्य यानी कोई काम किस प्रकार से होता है, यानी कैसे होता है, किस तरीका से होता है। इस प्रकार के शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने मैं सेंटेंस लिखा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। माय ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली। मेरे पिताजी
सॉरी दादाजी, माफ कीजिएगा, ग्रैंडफादर मतलब होता है दादाजी, ये तो सभी को पता है। खैर पिताजी हो या दादाजी हो, जब टहलते हैं तो स्लोली ही टहलना चाहिए, वरना गिरने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए माय ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली, मेरे जो दादाजी हैं वो धीरे धीरे टहलते हैं। टहलते तो हैं लेकिन कैसे टहलते हैं, तो धीरे धीरे टहलते हैं, स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली जो है ये टहलने के तरीका को बता रहा है ना, ये स्लोली ये टहलने के तरीका को बता रहा है कि मेरे दादाजी टहलते तो हैं लेकिन कैसे टहलते हैं, धीरे धीरे टहलते हैं। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में ये जो स्लोली है ना, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट मीन्स एडीवी, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह काफी सुंदर लिखता है, अच्छे से लिखता है, मतलब सुंदरता के साथ लिखता है। ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखता तो है लेकिन कैसे लिखता है, तो ब्यूटीफुली। यहाँ जो ये ब्यूटीफुली है, ये ब्यूटीफुली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यह लिखने के तरीका को बता रहा है। ये जो शब्द है ये लिखता तो है लेकिन वो कैसे लिखता है, ब्यूटीफुली, अच्छी तरीके से लिखता है। इसीलिए ये जो वर्ड है ब्यूटीफुली, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस है राम रन्स फास्ट, राम दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। राम दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे राम जो दौड़ने का जो काम है वो किस प्रकार से हो रहा है, फास्ट, मतलब तेज दौड़ रहा है ना। तो यहाँ तेज, ये जो फास्ट है ये हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, कह रहा है आवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, हमारे सैनिक काफी बहादुरी से लड़े थे। क्यों, आपको कोई शक है क्या, हमारे सैनिक काफी बहादुरी से लड़े तभी इतने बड़े बड़े जंग जीते हैं। ये कारगिल की लड़ाई देख लीजिए और बहुत सारी लड़ाई देख लीजिए, जैसे एयर स्ट्राइक हो गया, ये सब जो हुआ है। तो हमारे सैनिक जो है वो बहादुरी से नहीं काम करते तो फिर तो दूसरा मीनिंग हो जाता है ना इसका। आवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सैनिक थे वो काफी बहादुरी से लड़े थे। लड़े तो थे लेकिन कैसे लड़े थे, बहादुरी से लड़े थे। इस प्रकार से ये जो ब्रेवली है ये इसके लड़ने के तरीका को बता रहा है। इसीलिए यह जो ब्रेवली होगा ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द फॉक्स जंप्ड क्विकली, द फॉक्स जंप्ड क्विकली। मान लीजिए कि ये लोमड़ी है और कोई शिकार के ताक में है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई शिकार आएगा और आराम से कहेगा लोमड़ी को, आओ लोमड़ी रानी मुझे खा लो। उसको जोर से उस पर झपट्टा मारना होगा तभी वो पकड़ सकती है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है द फॉक्स जंप्ड क्विकली। फॉक्स जंप तो किया, कूदा, लेकिन कैसे कूदा, काफी तेजी से कूदा। यदि थोड़ी सी लेट हो जाती तो शिकार उसका भाग जाता। इसीलिए उसका कूदने का जो तरीका था वो तरीका यहाँ बता रहा है वह क्विकली। इसलिए यह जो क्विकली होगा ये क्विकली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज ड्राइव योर कार केयरफुली। कार ही नहीं, यदि बाइक चलाते हैं आप या बस चलाते हैं या कोई बड़ी गाड़ी चलाते हैं या फिर छोटी गाड़ी ही क्यों नहीं चलाते हैं, सब में सावधानी की जरूरत होती है। कहावत सुने है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए है ना यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आदेश दे रहा है ना, बता रहा है कि आप जो अपना कार चलाते हैं उसको सावधानी से चलाइए, केयरफुली, ड्राइव योर कार केयरफुली। यहाँ पर ये जो कार को चलाने का जो तरीका है वो कैसा तरीका बताया जा रहा है, केयरफुली। तो ये जो केयरफुली है ये केयरफुली क्या हो जाएगा, ये केयरफुली हो जाएगा आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए अब एक नोट्स है, इस नोट को अब हम लोग देखते हैं कि एक नोट कैसे होता है। चलिए
अब एक नोट है और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो नोट यह बताता है कि कैसे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानेंगे। चलिए, नोट ये है कि वर्ब के साथ हाउ लगाकर, हाउ मतलब एक क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब होता है कैसे। वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है ना, उसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। द स्नेल क्रॉल्स स्लोली। स्नेल मतलब होता है घोंघा, क्रॉल्स मतलब होता है घसकना। घोंघा तो धीरे धीरे ही घसकता है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉल है ये वर्ब है, मतलब घसकना। इस वर्ब के साथ में हाउ लगा लेते हैं, मतलब कैसे। तो यदि हाउ लगा देते तो क्या हो जाता है कि घोंघा, द स्नेल, कि घोंघा कैसे टहलता है। घोंघा कैसे टहलता है तो आंसर क्या आएगा कि धीरे धीरे टहलता है, स्लोली। तो यहाँ पे ये जो स्लोली है ना, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक उसी प्रकार से एक और सेंटेंस है कि द हॉर्स जम्प्ड क्विकली। घोड़ा तेजी से कूदा। ये कहने के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि ये कहने के लिए एक सेंटेंस है, लेकिन ये रियलिटी भी है। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध कर रहे थे, उस समय में भी उनका घोड़ा जो चेतक था ना, वो बहुत बड़ी खाई को पार कर गया था, कूद गया था महाराणा प्रताप को लेकर के। तो ये सच्ची घटना भी है। द हॉर्स जम्प्ड क्विकली। तो घोड़ा कैसे जंप किया? जंप तो किया, लेकिन कैसे जंप किया? तो तेजी से, क्विकली। यहाँ पे ये जो क्विकली है ना, ये क्विकली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसमें हम लोग उस एडजेक्टिव को एडवर्ब में कैसे बदलते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कोई जो दिया हुआ एडजेक्टिव है, उसको हम लोग एडवर्ब में कैसे बदलते हैं। तो ये पहला रूल ये है कि जनरली वी एड ly टू कन्वर्ट इनटू एडवर्ब। मतलब क्या, यदि कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसको एडवर्ब में बदलने के लिए हम लोग सामान्य तौर पर ly जोड़ देते हैं। जैसे है फास्ट, तो फास्ट को ये एडजेक्टिव है और ये इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाएंगे तो ly जोड़ दिए तो फास्टली। लाउड, लाउडली। क्विक, क्विकली। ब्रेव, ब्रेवली। डीप, डीपली। स्विफ्ट, स्विफ्टली। चलिए, एक और रूल है और वो देखते हैं क्या। चलिए, एक और रूल है वो देखते हैं कि इफ एनी एडजेक्टिव एंड्स विथ y, देन वी चेंज y इनटू i एंड एड ly। कहने का मतलब हुआ, यदि कोई एडजेक्टिव के लास्ट में y हो तो हम लोग उसको एडवर्ब में बदलेंगे, तो y को i में बदल देंगे, उसके बाद ly जोड़ देंगे। जैसे है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। देखिए y से एंड हो रहा है ना, ये सभी y से एंड हो रहा है ना, ये जितना भी एडजेक्टिव है ना सभी y से एंड हो रहा है। तो इसको एडवर्ब में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां y है ना, y को i में बदल देंगे और प्लस क्या कर देंगे, ly ऐड कर देंगे। ठीक उसी तरह मैंने भी किया है। जैसे है हैप्पी तो हैप्पीली, हैवी तो हैवीली, कैटजी तो कैटजीली, चेरी तो चेरीली। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।